प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें एक और मौका दिया, एक नए दिन का दान दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। आपका शुक्र करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, जो इस स्टडी को सुनते हैं, प्रभु आप उनको आशीष दें और उसके बाद उनको इतनी हिम्मत और तौफीक दें कि वो आपके वचन को दूसरों तक बता सकें। तो बहन और भाइयों, परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आज का हम अपनी इस टीचिंग सर्विस को शुरू करते हैं। और आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसका नाम अय्यूब था पुराने नियम में, कि जिसका विश्वास परमेश्वर पर था। उसका सब कुछ चला जाता है, उसकी हेल्थ चली जाती है, मगर उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर हमेशा कायम रहता है। तो आज का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल का पाठ मैंने अय्यूब नामक पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसकी 7 आयत और उसकी 23 से लेकर के 27 आयत तक। पहले मैं आपके सामने अय्यूब की पुस्तक, उसका 19वें अध्याय की 7 आयत पढ़ूंगा और उसके बाद मैं 23 से 27 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, देखो मैं उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूं, परंतु कोई नहीं सुनता। अब 23 से 27 आयत में लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल यानी कि अपने शरीर के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आँखों से और अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम अय्यूब के बारे में जानेंगे कि पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला और जिस पर तरह तरह की परीक्षा और प्रलोभन के समय में वो विश्वास के साथ संघर्ष करता रहा, और यही बात हमारे सामने है और यही उदाहरण अय्यूब का है। ये एग्जाम्पल अय्यूब का है। अगर हम अय्यूब की पुस्तक, उसके पहला अध्याय और उसकी 12 से 19 आयतों को पढ़ें, जिसमें लिखा है कि एक ही दिन में उसने अपने सभी सेवकों, अपनी सभी भेड़ बकरियों और अपने सभी बच्चों, जिनमें 7 बेटे और 3 बेटियां थीं, उनको खो दिया। और ये बड़े दुख की बात थी अय्यूब के लिए। आगे हम अध्याय 2 में और उसकी 1 से 8 आयत में पढ़ते हैं कि अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर तक दर्दनाक फोड़े हो गए। आयत 9 में यहाँ तक
कि उसकी अपनी पत्नी ने भी उससे कहा, क्या तू अब भी अपने विश्वास में, अपनी खराई में, अपनी इंटीग्रिटी पर बना हुआ है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। तो उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसको ये बातें कहीं। फिर भी अय्यूब का विश्वास परमेश्वर पर था। उसके दोस्तों ने उसको गलत सलाह दी, मगर अय्यूब अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। अजीजों, अय्यूब की कहानी में कहने को काफ़ी कुछ है और अय्यूब की किताब का ज़्यादातर हिस्सा हम पढ़ते हैं कि अय्यूब का ज़्यादातर ये जो है किताब का हिस्सा है अय्यूब की ज़िंदगी का, वो संघर्षों और अनुभवों, एक्सपीरियंसेस के बारे में है। अय्यूब के पास सब कुछ था, परमेश्वर का दिया हुआ, उसके पास सब कुछ था और वो अपने ज़माने का सबसे रईस आदमी था, बड़ा दौलतमंद था वो। मगर उसने अपना सब कुछ खो दिया एक ही दिन में। इसके अलावा अय्यूब के 3 दोस्त जो उसके संगी साथी थे, जिन पर वो विश्वास रखता था, अय्यूब पर पाप करने का दोष लगाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उसे ये सारी परेशानी उसके पाप के कारण पड़ी उस पर, और वे अय्यूब की पीड़ा, उसके दुख और अकेलेपन को और बढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि अय्यूब के सामने कई परेशानियां थीं, यहाँ तक कि परमेश्वर भी चुप था। परमेश्वर चुप रहते हैं, जबकि ये सभी बुरी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। हम 19वें अध्याय के अय्यूब के उसकी 7 आयत में अय्यूब कहता है, ये उसके शब्द हैं, और कहता, देखो मैं उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों को संदेह यानी कि शक का सामना करना पड़ता है। मुक्ति, हमारा साल्वेशन का एश्योरेंस, आश्वासन हमेशा महसूस नहीं किया जाता। और यही हमारा आज का आर्टिकल 11 जो लेख 11 है, इस पर हमारा ध्यान फोकस करता है, केंद्रित करता है। और परमेश्वर इन शंकाओं से हमें कैसे निपटाते हैं, इसको हम देखेंगे। पहला, आश्वासन, एश्योरेंस, जो कि हमेशा महसूस नहीं किया जाता। पवित्र शास्त्र गवाही देता है कि इस जीवन में विश्वासियों पर तरह तरह की संदेहों का हमला होता है, किया जाता है, और उन्हें गंभीर, सीरियस टेम्पटेशन, प्रलोभन और लालच दिया जाता है। वो तरह तरह की आजमाइश में पड़ते हैं। वो हमेशा विश्वास और मजबूती की निश्चितता, सर्टेनिटी के इस पूरे आश्वासन को नहीं समझते हैं। वो शैतान की चालाकी के बारे में ज़रा सोचिएगा। उसने
उसकी स्त्री के जरिए, उसकी वाइफ के, आयुब की पत्नी के जरिए से आयुब को परमेश्वर को शार्प, कर्स और परमेश्वर की निंदा करने के लिए आजमाइश में डालता है। और आयुब की पत्नी कहती है, जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा, कि उसकी पत्नी कहती है कि आयुब से कि तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। वो पत्नी जिसने साथ दुख और सुख में रहने का कसम खाई थी, अपने पति की इस दुख की घड़ी में साथ देने के बजाय उसका साथ छोड़ती, कहती कि तू मर जा। और फिर आयुब के स्वास्थ्य को देखो, उसके कंडीशन को देखो, उसके दोस्त जो उसे कोई तसल्ली नहीं दे रहा था, वो कोई तसल्ली नहीं देते उसको। और आयुब को देखकर शैतान बहुत खुश है। क्या हमें भी अपने सच्चे परमेश्वर पे भरोसा है? ये एक सवाल है। क्या दुख की घड़ी में हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है? क्या हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा चाहते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। क्या हम हकीकत में वास्तव में सोचते हैं कि हम इन सब हालात के द्वारा, इन हालात के ज़रिए अपने विश्वास में बने रह सकते हैं? ये तीसरा प्रश्न है। गंभीर आजमाइशों, प्रलोभनों में शैतान विश्वासियों को लुभाने की कोशिश करता है और उन्हें परमेश्वर और उसकी अच्छाई पर शक करने की कोशिश करता है। एक उदाहरण दिमाग में आता है, अगर जो कि आसाफ, जो कि एक भजन लिखने वाला है, जिसने भजन 73 का लेखक है, 73 साम 73 के राइटर हैं, आसाफ, जिसको एसप कहते हैं, एक धर्मी व्यक्ति था। और वो भजन 73 के 2 और 3 आयतों में वह उस समय की बात करते हैं जब उसके पैर लगभग लड़खड़ा चुके थे और फिसलने ही पर थे, और वो लगभग अपना विश्वास खो चुका था। जब उसने दुष्टों की समृद्धि, कुशल, प्रॉस्पेरिटी को देखा कि दुष्ट लोग किस तरह से फल फूल रहे हैं, और उसे ये देख करके वो उनसे जलन रखता था, ईर्ष्या करता था। दूसरा, परमेश्वर इन शंकाओं से कैसे निपटता है? इन डाउट से परमेश्वर कैसे निपटते हैं? हाउ गॉड डील्स विद दीज डाउट्स। अजीजों, इसका जवाब 2 तरह से है। पहला, जो हमारा आर्टिकल लेख 9 है उसके बारे में, कि पवित्र बाइबल को वो कोट करता है, वो उससे जोड़ता है और कहता है कि विश्वासियों के लिए तसल्ली का सोर्स या स्रोत एकमात्र है। परमेश्वर में आराम, परमेश्वर में तसल्ली। लेकिन परमेश्वर जो सब प्रकार की शांति का पिता है, वो
सच्ची तसल्ली उसके पास है। वो सोत्र है, वो सोर्स है। अगर हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके 10 अध्याय की 13 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, बल्कि परीक्षा के साथ निकास यानी कि मार्ग भी निकालेगा कि तुम सह सको। और दूसरा, पवित्र आत्मा के जरिए से, पवित्र आत्मा के जरिए से परमेश्वर फिर से उनमें मजबूती की निश्चितता, सर्टेनिटी जगाता है। हमने आयु की पुस्तक उसके 19वें अध्याय में उसकी 25 से 27 आयत एक जो सुनी, एक बार फिर से सुने कि परमेश्वर के अनुग्रह की गवाही के बारे में आयुब की गवाही को सुने, उसकी गवाही को देखें 25 से 27 आयत में। कुछ समय बाद आयुब तकलीफ के बीच में वो बोलता है, वो कहता है, वो क्या कहता है? बहुत सुंदर वचन बोलता है वो। आयुब कहता है, मुझे तो मालूम है, मुझे तो यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो परमेश्वर के बारे में कहता है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल, अपनी त्वचा के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, ना कि कोई दूसरा। आगे कहते हैं वो, यद्यपि मेरा हृदय अंदरी अंदर चूर चूर भी हो जाए। ये है विश्वास सच्चे परमेश्वर पे। अजीजों, इस बात को नोट करें कि आयुब 2 बार कहता है इन 25 से 27 आयत के बीच में। आयुब 2 बार कहता है, मैं जानता हूं, मुझे तो यकीन है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। आयुब ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसे अपने पास खींच लिया। परमेश्वर ने आयुब को भरोसे करने की क्षमता दी अपने ऊपर। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें शैतान, इस दुनिया, इस संसार और हमारे अपने पापी शरीर से लड़ने के लिए, हमें अपनी ही लड़ाई लड़ने के लिए नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने कहा, न मैं तुम्हें छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। मगर हमारा विश्वास अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। वो एक जिंदा परमेश्वर है। आयुब मजबूत रहा, भले ही उसकी कड़ी परीक्षा हुई, और वो अपनी परीक्षा में सफल रहा। मेहरबानी से इस पुस्तक को आप पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अंत में परमेश्वर ने उसको कितनी आशीषें दी, कितनी बरकतें दी, और वो अपनी कड़ी परीक्षा में, बहुत परीक्षा हुई उसकी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसके लिए प्राप्त किए गए उद्धार में रखा था उसको।
विश्वासियों को ये हमेशा याद रहे कि हमारा आश्वासन, हमारे भरोसे की नींव प्रभु यीशु मसीह हैं, जिसने सलीब पर से पुकार कर कहा, समाप्त हुआ, पूरा हुआ। हमारे परमेश्वर ने हम गुनाहगारों की खातिर सलीबी मौत को गवारा किया और इस पृथ्वी पर अपना काम समाप्त करने के बाद जब सलीब पर आखिर बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इट इज़ फिनिश्ड, ये पूरा हुआ, तमाम हुआ। देखो कि मसीह ने दुखों के जरिए से क्या सहन किया। आयुब से कई ज़्यादा दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को छोड़ दिया था, अपना मुंह फेर लिया था कुछ समय के लिए। हम पापियों के लिए अनंत पीड़ा सही हमारे परमेश्वर ने, मगर प्रभु के प्रेम और उसके वायदों पर कभी भी हमें शक नहीं होना चाहिए। हम कभी भी शक ना करें, संदेह ना करें, मगर शक और परीक्षा में हम प्रभु में हमेशा विश्वास करें। और हमें करना है, क्योंकि और कोई दूसरा मार्ग नहीं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। भजन 73 के लिखने वाले आसफ ने उसको भी आश्वासन दिया गया था, उसको भी अश्योर किया गया था, जैसा हमें दिया गया। भजन संहिता 73 की 17 आयत में, जब वह परमेश्वर के भवन में गया तब उसने दुष्टों का अंत जान लिया। इसलिए वो निश्चित रूप से कह सकता है आयत 26 में कि मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर हमेशा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। अजीजों, अब हम देखेंगे विश्वासी के जीवन में आश्वासन का फल, द फ्रूट्स ऑफ एश्योरेंस इन द बिलीवर्स लाइफ। पहला देखेंगे कि उसका फल क्या नहीं है। उद्धार के इस आश्वासन की पवित्र बाइबल की शिक्षा विश्वासी को अभिमानी या लापरवाही नहीं बनाती और ना बनना चाहिए। जो लोग पवित्र शास्त्र की शिक्षा का विरोध करते हैं, उनका कहना है कि ये झूठी सुरक्षा का कारण बनता है और भक्ति, अच्छी नैतिकता, गुड मॉरल्स के लिए हानिकारक है। वो आगे कहते हैं कि शक करना प्रशंसनीय है, प्रेज़वर्दी है, मगर इसका फल क्या है? पहले हमने देखा कि उसका फल क्या नहीं है, मगर अब हम ये जानेंगे कि उसका फल क्या है। बल्कि पवित्र शास्त्र की ये शिक्षा कि विश्वासी अपने उद्धार के बारे में निश्चित हो जाते हैं कि वे निश्चितता रूप से अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे। उनको ये सर्टन है और इसके फल में वो दिखाई देंगे। पवित्र शास्त्र के साथ जुड़ने में ये आश्वासन असली जड़ है। और वो क्या क्या है, इसमें हम 3-4 बातें देखेंगे। पहला है, जो लोग
विश्वास से, पवित्र शास्त्र से जुड़ते हैं, उनमें पहला होता है विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हलीमापन। अजीजों, सच्चे विश्वासी रोजाना अपने पापों को मानते हैं और हमें मानना चाहिए कि हम पापी हैं। हम में अपने में कोई शक्ति नहीं कि हम अपने पापों से रहित हैं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। तो विश्वासी जो विनम्र हैं, जो हम्बल हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं और वो अपने पापों को मानते हैं और ये मानते हैं कि हम उनकी मदद के लिए अपने परमेश्वर पर डिपेंड हैं, परमेश्वर पर निर्भर हैं और ये भी महसूस करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की कृपा से ही मजबूत रहने के लिए दिया गया है। अगर हम प्रेरित पतरस की पत्री को देखें, उनकी पहली पत्री, उसके 5 अध्याय की 5 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना, घमंडियों का सामना करता है, लेकिन वो दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। दूसरा, चाइल्ड लाइक रेवरेंस, बच्चों का सा सम्मान। ये बच्चों की तरह हमारा वर्ताव। प्रभु यीशु मसीह में हम सब जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर के गोद लिए बच्चे हैं, एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं हम परमेश्वर के। परमेश्वर ने हमारे को चुना है, उसने हमको गोद लिया है। इस बात पर भरोसा करते हुए कि परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, तमाम बरकतें देगा, जिसकी हमें विश्वास में मजबूत रहने की आवश्यकता है। वो क्या है? नंबर पहला, सच्ची धार्मिकता, ट्रू गॉडलीनेस। अगर हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पढ़ें, उसके 12 अध्याय की 1 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरा, हर संघर्ष में धीरज यानी सहनशीलता, इंड्योरेंस इन एवरी स्ट्रगल। विश्वासियों के रूप में हम जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे और कर रहे हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। और धीरज धरने के लिए एक हौसला है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि इस दुनिया में तुम्हारे को तरह तरह के मुसीबतों से गुजरना होगा, मगर जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रभु उनको हौसला देता है, हिम्मत बढ़ाता है। नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रार्थना, लगातार प्रार्थना। ये नहीं कि एक बार प्रार्थना करी छोड़ दिया, नहीं, फर्वेंट प्रेयर, जो कि जोश या उत्साह की प्रार्थना जिसको हम कह सकते हैं। और ये प्रार्थना सुनिश्चित करते हुए
कि हम मजबूत रहेंगे, हमें कोई प्रार्थना करने से नहीं रोकता है, लेकिन हम और ज़्यादा और जुनून के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बातचीत करेंगे प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की योजना को पूरा करें। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। नंबर 4, मुसीबत में मजबूत और सच्चाई को माने, स्वीकार करें। स्टेडफास्टनेस इन ट्रबल एंड इन कन्फेशन द ट्रूथ। अजीजों, क्योंकि प्रभु अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, वो हमें मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना चाहते हैं। वो चाहता है कि हम अंत तक वफादार रहें परमेश्वर के। भले इसका मतलब दुख हो, परेशानी हो, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ सच्चा रिश्ता कायम करें, उसके साथ अंत तक विश्वास में बने रहें। नंबर 5, परमेश्वर पे हमेशा आनंद करें, क्योंकि प्रभु में हमारे पास सब कुछ है। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए सबसे पहले कि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। ये खुशी ट्राइन गॉड, त्रैक्य परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास करने से आता है। भजन 16 के 11 आयत में हम देखते हैं और पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। अजीजों, हमारे आश्वासन में अहंकारी होने की बात तो दूर, हमारा आज का जो आर्टिकल, जो लेख हमें याद दिलाता है कि ये हमें अच्छे कामों के गंभीर और लगातार कोशिश करने के लिए हौसला देता है, प्रोत्साहन करता है। उद्धार, साल्वेशन की निश्चितता ने आयुब को गंभीर आजमाइशों, टेम्पटेशन के बीच में भी ऐसा ही करने में मजबूत बनाया। उस पर तरह तरह की मुसीबतें आईं, दुख आया, शारीरिक दुख आया, मगर उसका विश्वास अपने परमेश्वर से नहीं हटा। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी इतनी शक्ति दे कि हम आपकी तरफ देखें, आपकी सलीब की तरफ देखें कि आपने मेरे और आपके कारण दुख उठाया। तरह तरह की परीक्षा में हमारे परमेश्वर पड़े, मगर अंत तक उनका विश्वास अपने पिता परमेश्वर पे रहा। प्रभु हम सब पर अपनी आशीष बनाए रखें, हमको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें खुदावंद। यही प्रार्थना आपसे है कि हम जिस हालात में भी हों खुदावंद आपकी तरफ देखें, अपने विश्वास में हम मजबूत बने रहें खुदावंद। तमाम मसीह बच्चों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु कि आप उनको शैतानी ताकत से दूर रखें, शैतानी बातों से उनको अलग रखें परमेश्वर। तमाम माता पिताओं के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद कि आप उनको अपनी हिफाजत में रखें ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश प्रभु आपकी निगरानी में करें। तमाम पासबानों से गुजारिश करता हूँ कि वो कलीसिया को सच्चा वचन दें,
और उनको तमाम वो बातें जो पवित्र वचन में लिखी हैं उनको मानना सिखाएं, एक सच्चे शेपर्ड की तरह, एक सच्चे चरवाहे की तरह। प्रभु से यही प्रार्थना कि आने वाला वीक आप सब पर, आपकी परिवारों पर आशीष रहे, ताकि सब लोग अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। और प्रभु से प्रार्थना करें कि आने वाला सप्ताह हम सब पर शांति रहे।